हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं दिखा रही हूँ क्या मैंने कुछ सामान लेकर आया था, वो मैं आपको दिखाने ले आ रही हूँ। मैंने ले आया था कैस्ट्रॉल ऑयल, जो बालों के लिए लगाने के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने इसको ले आया था, 100 ml का था, 70 रुपीज़ की थी। तो अभी मुझे दिख गया था, तो मैंने सोचा कि लेकर आती हूँ और ट्राई करती हूँ बालों में लगा के। तो इसका रिज़ल्ट मैं जब लगाना शुरू करूँगी, रिज़ल्ट होगा तो मैं ज़रूर से दिखाऊँगी। तो हाल फिलहाल मैं लेकर आ गई थी नारियल का तेल और ये वाला 2, और इसकी रेमेडी जब से शुरू करूँगी तब से ज़रूर से दिखाऊंगी। क्योंकि अभी देखिए ये पूरी की पूरी मेरी जो अलमीरा थी ना, बहुत गंदी हो गई थी। ये लोग करके गए थे कबाड़ा, और मतलब कि एकदम ही इनको कोई सामान नहीं मिल रहा था, तो यही काम हुआ था। तो अभी बस तो उसको मैंने ठीक किया, बहुत देर तक मुझे ठीक करना पड़ा। उसके बाद मैं सब कुछ सामान इकट्ठा करके पूरा व्यवस्थित करना होता है। सुबह मतलब उठना और ये सब काम करना है, क्योंकि सुबह जब इन लोगों का नॉन स्टॉप वर्क होता है। और सेम वही नाश्ता बनाना, खाना बनाना, मतलब कि नाश्ता बनाना, बच्चे को तैयार करना, और फिर अपने भी थोड़ी सी कुछ करना, अपना वर्क करना, मतलब मॉर्निंग रूटीन करना और थोड़ी सी वॉक करना। ये सब करते करते ना सुबह से ही लग जाना होता है कामों में। तो अभी देखिए मैं किचन में आ गई थी, सफाई करके फटाफट से मैं घर की सफाई की और झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ स्लीपर वगैरह ये लोग ऐसे ही छोड़ के चल जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तो घर की पूरी हालत ठीक करनी पड़ती है, जैसे रिपेयर होती है ना वैसे करनी पड़ती है कि चलो भैया रिपेयरिंग कर लो अपने घर की, तब तो जाके मुझे रहने में सुकून मिलेगा। तो होता क्या है कि हम लोग को अपने घर में खुद ही जब तक क्लीन ना रहे ना, तब तक हम लोग खुद ही चैन से नहीं बैठ सकते। तो हम लोग को नॉन स्टॉप लगना ही पड़ता है हम औरतों को। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आजकल तो ये कर रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी काम निपटाने की सोच रही हूँ, लेकिन क्या करें, घर के काम इतने बढ़ जाते हैं ना, तो कभी कभी ये तो कभी अपनी केयर नहीं हो पाती है। तो मैं अपनी केयर के लिए भी सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी काम निपटाऊँ, क्योंकि आज मैंने कुछ करना भी शुरू किया है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड रेमेडी, जो मैं खुद के लिए बना रही हूँ और चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इसमें दही है, दही का पानी भी आप बहुत यूज़ हेल्दी होता है। उसको देख करके मैंने फेंट दिया है। इसको थोड़ी देर तक 2 मिनट फेंट दूँगी और उसको अभी उसमें भी कुछ और चीज़ें डालूँगी जो आप डेली यूज़ में करेंगे ना, तो आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा और टैनिंग हटेगी, ग्लो आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने पिंच भर एकदम हल्दी डाल दिया। और ये देखिए होममेड स्क्रब थोड़ा सा डालूँगी, आधा छोटी चम्मच। बहुत ज़्यादा होममेड स्क्रब यूज़ तो होममेड ही है, लेकिन यूज़ हो सकता है, लेकिन डेली यूज़ करेंगे तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पैक बन के एकदम रेडी हो गया है। ये आपकी बॉडी स्क्रब भी हो गया और फेस पैक भी हो गया, दोनों चीज़ कर सकता है, ये काम है। तो अभी देखिए फेस पे मैं लगा लूँगी, और लगाने के बाद मैं 10 मिनट की रेस्ट दे करके मैं अपने बाथरूम में चली जाऊँगी। और जहाँ पर भी पैर हाथ कहीं पे भी लगाना हो, क्योंकि ऐसे तो लगा के घूम नहीं सकते, क्योंकि घर तो क्लीन कर चुके हैं, तो हाथ पैरों में लगा करके वहीं पे अपना बाथरूम में ही नहा धो के एकदम रेडी होके निकलेंगे। डेली आप लगा लोगे ना, क्योंकि यहाँ पर अब डेली बेटे को भी स्कूल ले आना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों पे चाहिए ही चाहिए। घर पे तो चल जा रहा है, लेकिन बाहर जाना है। हेलो फ्रेंड्स, और देखिए मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी ग्लो करने लगेगी, ग्लो करेगी भी। ये जो स्क्रब पाउडर और ये फेस मास्क जो 2 in 1 काम करेगा ना, वो बहुत ही अच्छा। तो पहले जहाँ पे आपकी टैनिंग हुई है, जहाँ पे आपको लगाने का मन कर रहा है, गंदगी जहाँ पे है, वहाँ पे इसको आप लगा दीजिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर अच्छे से इसको स्क्रब करिए। कम से कम 5 से 7 मिनट हल्के हाथों से स्क्रब करिए, और डेली करिए, 2-3 दिन के बाद नहीं, डेली करिए। जैसे वो धीरे धीरे छोड़ेगा तो उसका असर दिखेगा आपको। आपके कहीं पर भी लगाना चाहते हो, अंडर आर्म से कहीं पर भी आप लगाना चाहते हो, तो लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं चेहरे पे लगाई हूँ, और भी जगह लगाना होता है, गले पर लगाना होता है, तो मैं गले पे भी लगा लेती हूँ, पीछे के हिस्से में, आगे के हिस्से में। तो आप कहीं पर भी जहाँ पे आपको टैन कालापन आया हो, वह आपके लिए बहुत अच्छा होममेड स्क्रब है। वो भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी, 1-2 दिन में शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ तो है, लेकिन धूप हो जाए तो मुझे कुछ चीज़ सुखाना होता है, तो फिर वो मैं तब बताऊँगी। तो चलिए आगे वीडियो को और स्टार्ट करते हैं, घर के काम करते हैं। और ये स्क्रब के साथ मेरा चेहरे की रिपेयरिंग के साथ साथ तो अब आ गई मैं अपने घर के काम करने के लिए डेली। ये तो कभी इसका पीछा तो छूटता नहीं है। तो आज मेरे हस्बैंड का ये था ना कुछ कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, तो मैंने कहा कि चलो, कुछ कन्फ्यूज़न वाला काम हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आलू बड़ों की सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, जो इनका फेवरेट है, जिसको साथ ये पराठा भी बहुत मन से खा लेते हैं, ये रोटी कुछ भी है इसके साथ बहुत अच्छे से। मैंने कहा आएँगे तो ठीक है, नहीं तो रात को कंप्लीट खा लिया जाएगा, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होती और मुझे भी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो
बोड़ों को मैंने धुल दिया है और अच्छे से धुल वॉश करने के बाद थोड़ा सा तेल ले करके ना मैं इसी में ही पकाऊंगी इसको, क्योंकि आलू बॉइल्ड है तो मेरा पकेगा भी। मतलब आलू बॉइल्ड रखी हूँ तो उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसको पकने के लिए डाल दिया और भुन भी जाएगा साथ ही साथ। अब उसकी बेसिक चीज़ ग्रेवी नहीं बनानी मुझे, सूखी में तो जो ग्रेवी होती है ना थिक वाली लटपट वाली वो बनानी थी। तो उसके लिए मैंने प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया। तो अच्छे से मैंने दो प्याज ले लूँगी और थोड़ी सी लहसुन ले लूँगी, 8-10 कलियाँ लहसुन की। मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। ये सूखी सब्ज़ी मतलब कि बहुत ही पसंद आती है और टिफ़िन की भी रेसिपी है, ट्रेन की भी ये रेसिपी है, मतलब किसी के साथ भी आप ये सब्ज़ी लेके जा सकते हो और बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए जो मैंने बनाया ना इसको मैंने डाल करके और इस बोड़ों को अब पकने के लिए छोड़ना है। तो इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दूँगी। बाकी मैं इसको पकने के लिए सेम आंच पे छोड़ दूँगी। जब तक ये पकेगी, लाल होगी थोड़ी सी, तब तक मैं इसको छोड़ ही दूँगी। ऐसे मतलब कि कोई ज़्यादा वाला काम नहीं होता है, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसको कर दिया और इसके बाद मैं आ गई कढ़ी की तैयारी करने के। मुझे खाना था कढ़ी चावल। मैंने सोचा कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो भी मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और कढ़ी मुझे अपनी बनानी थी। मैंने प्याज और कड़ी पत्ता डालकर मैं कढ़ी बनाऊंगी, मतलब प्याज की इंस्टेंट कढ़ी मैं बना रही हूँ। तो इसकी मैंने तैयारी के लिए प्याज मैंने अच्छे से डाला है। 1-2 प्याज अपने छोटे छोटे 2 प्याज काट ली हूँ, मोटे मोटे काटी हूँ कि टेस्ट मिले। और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किया हुआ था ना, तो चौकोर चौकोर जैसे सब्ज़ी के लिए काटी जाती है वैसे ही मैं काट के रख ली। और यहाँ देखिए सब आलू तो हो गई थी सब्ज़ी अपनी। मैंने यहाँ पे आलू भी डाल करके 5 मिनट और छोड़ूंगी। तो मैंने इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाला है जो मैं घर पे बनाती हूँ, और जल्दी से मैं एक बार और बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी तुरंत से आपसे शेयर ज़रूर कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी डालिए लेकिन फ्लेवर भरपूर आ जाता है। तो यहाँ पर बन गया था और मैंने यहाँ पे छाछ थी, मेरे पास 1 गिलास छाछ थी, आधा लीटर का हाफ मतलब वो वाला था, तो मैंने रखी थी। तो मैंने इसमें बेसन डाला 2 चम्मच और इससे मथ दीजिए ना तो आपके लम्स वगैरह कुछ भी नहीं रहते हैं। और जैसे मथनी होती मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, बाद में जब से यूज़ किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं उसी से यूज़ करना अच्छा लगता है। फिर यहाँ देखिए सब्ज़ी भी बनके एकदम रेडी हो गई थी। तो मैंने इसको खाली किया और जरा कढ़ाई को भी क्लीन किया, थोड़ा सा रगड़ रगड़ के साफ़ किया। फिर इसमें 2 चम्मच तेल मैंने डाला, इसमें मिर्ची डालूंगी, लहसुन डालूंगी और मेथी का तड़का, मेथी और राई दोनों डाल दूँगी। कड़ी पत्ता है ना तो राई भी अच्छा लगता है, मेथी भी अच्छी लगती है। और प्याज डाल के 2 मिनट सौते करूँगी, थोड़ी सी सौगी जो होता है ना कच्चापन थोड़ा सा निकले, ज़्यादा नहीं, उसको डाल करके फिर मैं इसमें हल्दी कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने। थोड़ा सा इसको तड़कता है ना तो थोड़ा सा उधर होता है। फिर मैंने इसमें हल्दी डाला क्योंकि हल्दी पक जाएगी तो कड़ी के साथ भी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये जो बैटर मैंने बनाया था ना कड़ी छाछ और बेसन का, वो मैंने डाल दूँगी। और सही बताती हैं प्याज वाली कड़ी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई थी। मैंने सुनती हूँ, खाती भी सुनती हूँ कि प्याज की कड़ी भी बना लो, ये तो मैंने सोचा कि डाल के बना ही लेते हैं हम। वो पकौड़ी वकौड़ी बनाना है तो थोड़ी लेंदी हो जाती है और ये रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर देखिए बन के पक के एकदम तैयार हो गया। और यहाँ मेरी किचन थोड़ी सी गंदी हो गई थी, कुक टॉप, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं। बाकी की रोटियाँ मैं सेकूँगी क्योंकि कड़ी के साथ मेरे बेटे के लिए रोटी चाहिए ना, तो मुझे वो करना होगा। तो उससे पहले मैं सोची कि चलो बर्तन जो है वो सब मैं वॉश ही कर देती हूँ क्योंकि किचन में। और फिर उसके बाद फटाफट से मैंने 2-3 रोटियाँ सेकी। और यहाँ पे झमाझम बारिश शुरू हो गई थी बाहर, जैसे ही मैंने खाना बदलूँ वैसे ही शुरू हो गई। तो मुझे बहुत ही इंजॉय हुआ, मैं बाहर ही खड़ी हो गई। उसके बाद मुझे लग गई थी भूख क्योंकि बज चुके थे 1-1:30। तो ये सब करते करते थोड़ी सी इंजॉय करने के बाद फिर मैं खाने बैठी क्योंकि 1 बजे मैं खाना खाऊंगी, 1 बजे के आसपास खा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर 2 मिनट ही 5 मिनट ही रेस्ट करूँगी, फिर मैं अभी जाऊँगी कहीं और भी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खा लेती हूँ फिर उसके बाद सोचती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी खाना बहुत बन के तैयार हो गया था और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फटाफट से हेलो फ्रेंड्स, और बेटे के टाइम होने वाला है, आधा 1 घंटे में हो जाएगा, आधा घंटे से ऊपर में। तो मैं सोच रही हूँ मैं पार्लर चली जाऊँ। तो मैंने पार्लर को फ़ोन कर ली, पार्लर वाली आंटी को फ़ोन कर लिया है, वो कहीं मैं हूँ आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ करवा के, फिर मैं वहीं से निकल जाऊँगी। कभी ये नहीं कर लीजिए ना, चेहरा बहुत ख़राब लगता है। तो आई हो चलिए तब मैं अपने बेटे को ले करके फिर मैं आती हूँ आपसे बात करने। हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई थ्रेडिंग बनवा के, तो थोड़ा चेहरा ठीक लग रहा है। अब इस पर थोड़ा सा और कुछ लगाऊंगी, ठंडा ठंडा कुछ चेहरे पर लगा के ना, एकदम थोड़ा सा जल रहा है तो अभी ठीक करूँगी। हाँ बेटा, तो अभी थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के मैं ठीक करूँगी। नहीं तनुषु नाश्ता करो तो बच्चा। तो अभी देखिए बस अभी दिखाती हूँ क्या हाल हुआ है घर का मेरे।
तो यहाँ मैंने एलोवेरा का जेल लगा लिया था अब चेहरे पर, और फिर मैं देखिए कपड़े ये हाल थे, मेरे तनुष भी आ गए थे और वो 2:30 बजे आता है और ये 2:45 बजे का टाइम था। तो मैं उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी, घर थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग ठीक करूँगी। बच्चों का तो होता है, वो तो टीवी चला के बैठ गया, मम्मा मुझे टीवी मतलब देखना है, बच्चे थोड़ी सी रिलैक्स होना ही चाहते हैं। तो फिर मैं अपना भी कपड़ा, और मैं पार्लर गई थी क्योंकि चेहरा तो जानते ही आपको पता ही है। फिर मैंने एलोवेरा जेल लगा के मैं रख गई, बैठ के मतलब खड़ी, मतलब कि आराम से करने लगी काम। और अभी थोड़ा सा रिलैक्स चेहरे पर भी होगा। और ये देखिए 3 बज जाएंगे, मुझे अभी तनुष को खाना भी खिलाना है, और ऐसे करते करते मेरे दिन के 3 बज जाते हैं। फिर मुझे बस 1 घंटे का इसके बाद थोड़ी सी रेस्ट मिलती है, उसके बाद 4 बज जाते हैं, तो मुझे अपना और रूटीन का काम करने लगना पड़ता है। तो हम इंडियन हाउसवाइफ का यही काम है, मतलब कि मैं 6 बजे से उठ के ना 9 बजे तक पूरा का मतलब कि 6 बजे से 3 बजे तक मुझे नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर टाइम मिल गया तो 1 घंटा रेस्ट कर ली, नहीं तो फिर वो भी तो टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी बेटे का नहीं मिलता है, तो बच्चे जगह रहते हैं तो वैसे भी रेस्ट नहीं हो पाता है। तो आई होप आज का भी रूटीन मेरा आपको पसंद आया होगा, मेरा फेस पैक पसंद आया होगी, सब्जी भी और थाली भी बहुत बहुत पसंद आई होगी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप कितने बजे तक वर्क करते हो वो भी ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ, बाय बाय।